सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, व्यापार के लिए आए हैं? मेरा खुद का बिजनेस नहीं है। खुद का बिजनेस है, यहीं पे वोट यहीं पे है? हाँ, यहीं पे। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? ओनली बीजेपी, शुरू से बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को देते रहेंगे। ओनली बीजेपी, शुरू से बीजेपी को वोट करते रहेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ही सही लगता है हमको। बीजेपी के राज में सब कुछ है, सब अच्छा है। क्या लग रहा है, बाकी विपक्षी भी तैयारी कर रहे हैं इस बार, पूरा उन्होंने जान फूंक दिया, किसी ना किसी तरह इस बार जो है कोशिश की जाए? मेरे अंदाज से लोग उनको जानते भी नहीं हो कौन है, लेकिन भी जहाँ तक यहाँ सूरत में हो या गुजरात में हो, इंडिया में अब बीजेपी के नाम से कोई आदमी कुछ भी खड़ा होगा तो वही जीतने वाला। ठीक है जी। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? राजसमंद। क्या कहेंगे इस बार गुजरात का चुनाव देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या हालात है, सूरत दिख रहे हैं? सूरत का देखो 50-50 लग रहा है। 50-50 मुकाबला है, किसके बीच? वो अपना क्या नाम है, केजरीवाल। जी जी, बताइए बताइए दादा। बीजेपी आएगा, कुछ भी करोगे तो आएगा बीजेपी। कुछ भी करोगे आएगा बीजेपी। जी दादा, क्या नाम है? ये भाई। हाँ जी, हम अनिल कुमार राय, बोलिए। जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों लेंगे? ऐसा है, अब ऐसा क्यों बताया, ऐसा है इसलिए बीजेपी आएगी। और भी तो पार्टियां तैयारी कर रही हैं। पार्टी नहीं है, बीजेपी आएगी बस। अपना अपना पसंद है, अपना अपना चॉइस है, बात खत्म हुआ। आपका चॉइस बीजेपी क्यों बना? हाँ, क्यों बना चॉइस बीजेपी? वो ऐसा काम किया, इसके लिए बना। ऐसा काम किया। आप क्या कहेंगे दादा? नहीं भैया, यही है सब कुछ। ये भैया को पूछ सब यही से वो क्या हुआ, तो तुम्हें तकलीफ क्या है बोल। आप बताइए, आप क्या नाम है? राजेश केसरी। क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव? हम वही बीजेपी के। बीजेपी क्यों लेकिन? काम किया है। काम किया है। जी, आपका क्या नाम है? बीजेपी फाइनल ही है सेठ जी। बीजेपी फाइनल है? फाइनल फाइनल। बीजेपी बोल रहे हैं, और भी तो पार्टियां तैयारी कर रही हैं। पार्टियां वो तो जी नए नए लड़के हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं सब। नए लड़के हैं, आम आदमी पार्टी नए लड़के हैं। नहीं है। ठीक ठीक ठीक। वो तो कह रहे हैं भरोसा कर लो एक बार। ये भरोसा करने का क्या, बर्बाद करने का है देश को। ठीक है ठीक है। किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार। मोदी सरकार आएगी, ऐसा क्यों? ऐसा ही वही है, चलता है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा विजय। विजय जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? अब क्या कह सकता हूँ। किसकी सरकार आएगी? आएगी अब ये भाजपा ही आएगी, और क्या। भाजपा आएगी, और बाकी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं? वो तो अपने क्या बोल नहीं सकते आता। कांग्रेस यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है इस बार, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही कांग्रेस, क्या कहेंगे इस बार? कांग्रेस का अभी क्या कोई काम नहीं है बोला, इसकी वजह से वो नहीं लाते हैं। ज़्यादा करके ये अब मोदी का काम आता है, इसकी वजह से मोदी को लाते हैं। मोदी जी का काम आता है इसलिए उनको लाते हैं। हाँ, इसके लिए उनको लाते हैं मोदी भाई। जी सर, क्या नाम है आपका? गजानन। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आती दिख रही है? आ जाएंगी, अभी सरकार आ जाएंगी। किसकी आएगी? भाजपा की। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा कि नरेंद्र मोदी साहब है ना, बहुत अच्छा काम काज कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वही आएंगे। नरेंद्र मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी पार्टी है उनके नेता भ्रष्टाचार में अंदर जा रहे हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी पीछे लग गए हैं हमारे। तो उनका सही हो जाएगा, जो सही है वो सही का सही हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी तो होने वाला ही है साहब, ये तो कहा भी जाओ आप, होने वाला ही है। दूध का दूध पानी का पानी आपने बताया, लेकिन वो तो ऐसे मतलब जंग लड़ने निकल गए हैं, क्या क्या कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? हम तो ये सही देख रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो सही है, जो देश के लिए मर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है वो भ्रष्टाचार में अंदर जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं आप, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको भी आज़ाद करना चाहिए ना, अंदर वाले को कैसा अंदर जाने देंगे बोलो। ठीक है। और क्या लग रहा है, 182 कुल सीटें हैं यहाँ पे, बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी, आम आदमी पार्टी कितनी? अभी तो ये तो कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी के आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। हरिशंकर मिश्रा है। क्या कहेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? गुजरात ही नहीं, हर जगह आएंगे। कौन आएगा? जिसकी सरकार है। भाजपा सरकार है अभी तो। हाँ, काम वो ऐसा किए है। काम हुआ है? अच्छा। हर जगह यही हालत है। मेरा नाम राजू है। राजू भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? अच्छा है। किसकी सरकार आएगी? अभी तो
जो अच्छा करेगा वो वही सरकार है मेरे भाई। नाम तो लीजिए, क्या लग रहा है कौन अच्छा कर रहा है? योगी साहब भी अच्छा कर सकते हैं। योगी साहब तो उत्तर प्रदेश में। अरे मोदी साहब। मोदी साहब, यानी कि अब मोदी योगी मोदी नाम रट गए, ऐसा क्यों? अरे अच्छा करेंगे, जो भी अच्छा करेगा उन्हीं को वोट देंगे हम भाई, और क्या कह सकते हैं। जी काका, क्या नाम है आपका? चंदू भाई। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? वही मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी, ऐसा क्यों? पहले से मोदी सरकार आ रही है तो हम क्या करें हैं? क्या कहेंगे, कुछ काम हुआ है यहाँ? हाँ? काम हुआ है कुछ यहाँ गुजरात में? गुजरात में सब काम हुआ ना, मोदी सरकार ने सब काम किया है तो। सब काम किया। और बाकी पार्टियां, कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही इस बार? पिछली बार मुख्य विपक्षी दल था। कांग्रेस को पहले से उड़ गई ना, आज 5 साल 10 साल हो गए जब से कांग्रेस निकल गया है, तो अभी कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। अभी भाजपा का ही चांस है। 15 साल भाजपा को कुछ होने वाला नहीं है। और 15 साल कुछ नहीं होगा भाजपा? 15 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली से एक पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी, वो वहाँ तो भ्रष्टाचार के आरोप में सब अंदर जा रहे हैं और यहाँ आके बोल रहे हैं हम गुजरात में विकास करेंगे। या कुछ नहीं होगा इनका। मोदी के सामने कोई भी खड़ा रहेगा, लेकिन उसके सामने मोदी को तो कुछ भी करके उसको तो 24 का साल पूरा करने का ही है ना, चाहे कोई भी आवे, लेकिन जो मेहनत करेगा वही खाएगा ना, है? मेहनत करने के बिना कौन खाएगा, खा लेना। अगर वलसाड़ जिला की बात की जाए तो यहाँ 5 सीटें हैं, 4 अभी भाजपा के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास है। इस बार क्या लग रहा है 2022 में क्या सीट शेयर रहेगी? वही भाजपा ही आएगी, भाजपा जाएगी। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? अरे भाई जो कोई आवे सबका भला करे बस, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी फिर भी? आएगी जिसका आना होगा। अभी अब मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, अभी वो राजकारण का तो कुछ जानते नहीं, लेकिन जो कोई आवे लोग को भला करे, रिक्शा वाले का भी भला हो, सब गरीब आदमी का भला हो, और क्या चाहिए। ठीक है, ठीक। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गुजरात के दक्षिण इलाके में और वलसाड एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है और यहाँ पर जो वलसाड का बस स्टैंड है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। और वलसाड में बता दें आपको कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 5 सीटें जो विधानसभा की हैं उनमें से 4 पर यहाँ पर बीजेपी ने अपनी फतह हासिल की थी और जो 1 सीट पर कांग्रेस अपनी लाज बचा पाई। और अब यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि दिसंबर में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022, अब 2 ही महीने बचे हैं इसके लिए, तो उसमें यहाँ की जनता का क्या झुकाव लग रहा है? यहाँ की जो जनता है, पिछली बार जो बीजेपी को बम्पर यहाँ से बहुमत मिला था, 4 सीटों पर वो यहाँ से जीत सकी थी, तो इस बार यहाँ की जनता का क्या मूड लग रहा है? क्या जो हम अभी तक जितने भी इलाके में घूमे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हम गुजरात के ढूंढे हैं, वहाँ का जो मूड था, क्या यहाँ की जनता का भी वही मूड होता है या उससे कुछ अलग यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं वो हावी होती हैं? सर, आपका नाम क्या है? प्रियत भाई, ये बताइए, आप वलसाड डिस्ट्रिक्ट के ही हैं? वलसाड़ का। पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल की थी और कांग्रेस 1 सीट पर थी। इस बार का क्या मूड है? भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगी। क्या किया है भाजपा ने? क्योंकि हम इधर देख रहे हैं, क्या विकास हुआ है या हुआ भी है? विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अगर जो लोग आपको सुन रहे होंगे, वलसाड के आप रहने वाले हैं, क्या परिवर्तन हुआ है पिछले 27 सालों में? यहाँ रोड अच्छा बन गया, डेपो बन गया, स्टेशन अच्छा बन गया, ओवरब्रिज बन रहा है, ये अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। जो नई पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि 27 साल में गुजरात बिल्कुल पिछड़ गया है, कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो हुआ है, इन लोगों को नहीं दिखता, क्या करेंगे? इन लोगों को नहीं दिखता है। और जो वलसाड के आम जनता है, क्या वो जो फ्री के वादे हो रहे हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल द्वारा, उस पर विश्वास करती है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर थोड़ा थोड़ा लोग विश्वास करती है, कम भी लोग विश्वास करता है, ज़्यादा भी करता है, चलता है ऐसा। लेकिन टक्कर होगी दोनों के बीच में, ऐसा लगता है। कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है इस बार? कांग्रेस का तो कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं। प्रमोद भाई देसाई। ये बताइए, आप वलसाड के ही स्थानीय लोग हैं? हाँ, वलसाड से ही? नहीं, उडवाड़ा। आप ये बताइए, गुजरात में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? नंबर जो होगा वो भाजपा आएगा, वो नंबर 1 नंबर है तो भाजपा आएगा, दूसरा आएगा नहीं। बैलेट से होगा तो हार जाएगा। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों? भाजपा 27 साल भाजपा बीजेपी है ना, बीजेपी से बी पहले आता है, इसलिए वो एक ही बटन दबाएगा, सब लोग एक ही बटन दबाएगा। वो आएगा तो अच्छा ही है। नरेंद्र मोदी ने काम तो बहुत किया है, ऐसा कुछ खराब नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया। आपने बोला बी से भाजपा आती है, तो ए से तो आम आदमी पार्टी आती पहले। आम आदमी पार्टी का बीजेपी चलती है कितना साल से। वो तो कह रहे हैं हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको रोजगार देंगे, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। 27 सब देगा, आएगा तब देगा ना।
आएगा तो देगा, नहीं तो क्या करेगा। गुजरात की जनता वोट देगी उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे? तो थोड़ा सा देगा, नहीं देगा ऐसा कुछ नहीं, तो पैसा के चलता है सब लोग। अभी तो एपी पे अभी सब केस चालू हो गया, देखो अभी मनुष्य सिसोदिया पे चल गया, सब जगह पे चल गया। वो तो उसका जो विरोध में जाके उस पर केस चलने वाला है, मैं भी विरोध जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी केस चलेगा। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ आके कह रहे हैं कि हमें एक मौका दे दो, आपने बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को? ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ये केजरीवाल आएगा, कोई भी आएगा तो कोई नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी जो काम करता है वो किससे नहीं होगा। क्या हुआ है खास तौर पे इस वलसाड एरिया में? क्या काम? 3 साल तक गरीब लोगों के सब लोग को फ्री दिया राशन, वो कुछ खाने का काम है उसका? खाने का काम है, 3 साल से दिया तो कुछ खाने का काम थोड़ा किससे? तो आपको लगता क्या है कितनी सीटें आ सकती है 182 में से? 182 में 160 तो आएगी। किसकी? ये बीजेपी। अच्छा, और आम आदमी पार्टी? आम आदमी में 2-5 आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा। अच्छा, कौन सा टीवी वाला आप? सर आप वलसाड से ही हैं? जी नहीं, महाराष्ट्र से हूँ मैं। महाराष्ट्र से। तो आप यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, यहाँ काम करता काम हूँ। करते हैं। जी हाँ। कितने साल से आप गुजरात में काम कर रहे हैं? यहाँ कम से कम मेरे को 6-7 साल हो गया है। 6-7 साल। आप ये बताइए यहाँ पर कुछ विकास हुआ है कि खाली ये एक सपना है कि मतलब जो गुजरात मॉडल की बात की जाती है, या कुछ हुआ भी है यहाँ? और जो करना था मोदी साहब को करे, कुछ अच्छे भी है और कुछ बुराई में भी है। अब इसके आगे तो हम और कुछ बोल नहीं सकते। आप ये बताइए यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र से गुजरात में कुछ फर्क है, कुछ ज़्यादा विकास है? महाराष्ट्र से थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है विकास। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार गुजरात में जीत सकती है? आप इधर घूम रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि 27 साल में गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये मैं बोला हूँ ना अभी आपको, ये सबके अपने अपने ख्याल हैं। बाकी जो होना है वो तो होना ही है, चाहे वो कोई भी पार्टी आवे, कांग्रेस हो, आम पार्टी हो या बीजेपी हो। जिसको आगे से कभी आगे अपना नाम बढ़ाना है तो वो विकास पैदा कर सकता है, और नहीं करना है तो वो आगे फिर वाला भगवान मालिक है उसका। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी यहीं से 3 बार के यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, अब वो प्रधानमंत्री हैं 2 बार से। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ विकास किया है? इतने साल हो गए हैं। किया है, और कुछ फैसिलिटी भी पैदा की है आपने, मोदी साहब ने। ऐसा नहीं करे ऐसा नहीं है, किए उन्होंने कुछ फैसिलिटी। मैं बोल रहा हूँ ना कि उसके अंदर फिर क्या, जिसके उसके ख्याल होते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुराई पे लेके जाता है। अब ये सामने वाले के ऊपर तो अपन डिपेंड नहीं कर सकते ना। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव भी होने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन सकते हैं, या केजरीवाल या कोई अन्य ममता बनर्जी या कोई और आ सकता है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये चुनाव है और आवाम का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किधर पलटी मार देवे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक। लेकिन आपको मोदी जी का काम पसंद है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो फैसिलिटी जो उन्होंने पैदा किए विकास जैसे बोले थे वैसा किए उन्होंने, नहीं करे ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मैं बोल रहा हूँ ना कि फिर उसके अंदर क्या है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर सकता है ना वो। अकेला मैं भी नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना अकेले मोदी जी कर सकते हैं, है ना। ये तो ये जनता के ऊपर है।